स्वागत है बच्चों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग की बात पहले भी कर चुके हैं, जिसमें दो गॉस के नियम का अनुप्रयोग आपको बताया जा चुका है। और आज हम तीसरे और चौथे अनुप्रयोग की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा नंबर अनुप्रयोग। और तीसरा नंबर अनुप्रयोग जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसका डेरिवेशन देने वाला भी हूँ। ये कर है आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक लघु मोटाई का आवेशी चालक ले लोगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक लघु मोटाई का आवेशी चालक ले रहे हैं। आप यहाँ पे पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लघु मोटाई का आवेशी चालक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लघु मोटाई का आवेशी चालक है। क्लियर, देखो एक आपका लघु मोटाई का आवेशित चालक है। यहां पे हम एक लघु मोटाई का आवेशी चालक ले लिए। ठीक है, अब इस लघु मोटाई के आवेशी चालक को जब आवेश दोगे तो क्या क्रिया होने वाली है। देखो, इस लघु मोटाई के आवेशी चालक को हम क्या करते हैं, आवेश देते हैं। और कितना आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश जब इसको दे देते हो तो आप देख लेना कि जब हम किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो जो आवेश होता है इसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है। यानी कि इधर जितना आवेश आपको मिलेगा उतना ही क्या होगा, आवेश आपका इधर भी होने वाला। यानी कि एक समान रूप से जो दिया गया आवेश है इस चालक पे क्या होता है, फैल जाता है। जब इस चालक पे एक समान रूप से फैल जाएगा तो ये क्या करेगा, दो प्लेटों की भांति बिहेव करने लगेगा। तो मान लेते हैं कि इधर वाला हमारा प्लेट क्या है, 1 है, और इधर वाला प्लेट क्या है, 2 है। और जब हम प्लेट की बात करेंगे तो दो प्लेट हो गए, तो दोनों प्लेटों का कुछ ना कुछ क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और जब कुछ क्षेत्रफल होगा तो इसका पृष्ठ घनत्व मिलेगा। तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है वो समान है, क्योंकि एक ही मोटाई की दोनों, एक ही मोटाई की हमारी चालक है, तो दोनों साइड में इसका पृष्ठ घनत्व भी क्या होगा, समान। और जब पृष्ठ घनत्व तो इसका सिग्मा हो गया तो इसके कारण हम क्या करेंगे, इससे आर दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पे आपका P है, जहां पे इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आपको बताया गया कि प्लस के कारण जो तीव्रता होती है बाहर की तरफ, तो मान लो कि प्लेट 1 के कारण जो यहां पे तीव्रता मिली वो आपको कितनी मिल गई, E1 मिल गई। कितनी मिल गई, E1। और प्लेट 2 के कारण जो तीव्रता मिलेगी वो कितनी मिलेगी, E2 मिलेगी। लेकिन दोनों क्या है, प्लस है, तो दोनों की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे ये जो आपको तीव्रता मिलेगी ये आपको कितनी मिलेगी, E2 वेक्टर। ठीक है, और जो दोनों की देख रहे हैं कि दोनों की तीव्रता एक ही डायरेक्शन में है, तो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, जो परिणामी तीव्रता होगी वो मिलेगी आपको E1 प्लस E2 वेक्टर। क्लियर, E1 प्लस E2 वेक्टर। और आप बता दो E1 का वैल्यू कितना होगा। और हम जानते हैं किसी एक प्लेट के कारण, देखें किसके कारण, किसी एक प्लेट के कारण अगर हम तीव्रता देखते हैं तो हम पहले से जानते हैं कि किसी भी एक प्लेट के कारण जो तीव्रता मिलेगी वो आपको मिलती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। यानी आप यहां से E1 का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। E1 बराबर कितना मिलेगा आपको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, जो पहले आपको दिखाया गया है। और E2 का भी वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है तो ये आपको मिलेगा क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो आप E इज इक्वल टू एलसीएम क्या ले लोगे, 2 एप्सिलॉन 0 मिलेगा, तो मिलेगा सिग्मा प्लस सिग्मा। दोनों का हर बराबर है तो ऊपर अंश क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो ये आपको दे देंगे कितने, ये दे देंगे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे बिंदु P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो हो जाएगी E इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा सिग्मा बाई ये एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ रही है, यहां तक तो बहुत सिंपल है ना। देखो कितना आसान है, इससे आसान भी कुछ मिलेगा क्या। तो ये आपको मिला, आपको सिग्मा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो आप अगर भी किसी भी आवेशी चालक के बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो तो आप याद रखना कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, किसी दूसरे सूत्र का यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। तो हम दूसरे हेडिंग पे चलते हैं। ये कह रहे समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशी समांतर
अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बीचों में ज्ञात करनी है और बाहर भी ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, बीच और बाहर दोनों के लिए अगर हम देखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, तीव्रता कितनी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो कि करे कि दो हमारे पास प्लेट है, कितनी प्लेटें हैं, अब दो प्लेटें हैं। ठीक है, देखो एक प्लेट इधर हो गया और दूसरा प्लेट हमारा इधर हो गया। जब हम दो प्लेटों की बात कर लेंगे कि हमारे पास दो प्लेट हैं, क्लियर, और दोनों प्लेटों में आप ध्यान से देखो, दो प्लेट हमको ये दे दिया है। ठीक है, अब दोनों प्लेटों में कह रहे हैं कि जो दोनों प्लेट हैं ये समान पृष्ठ घनत्व के हैं, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। लेकिन जब हम आवेश दिए हैं तो एगो को प्लस दिए हैं, एगो को माइनस। तो इसको अगर हम प्लस आवेश देते हैं, इस पे क्या हम विद्यमान रख ले भाई, प्लस। तो ये हमारा जो प्लस पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, और इस पे क्या है, माइनस। जब दोनों का पृष्ठ घनत्व तो समान है तो दोनों पे जो आवेश होंगे क्या होंगे, समान रूप से संचित होंगे। और ये आपका अगर प्लेट आपका 1 नंबर मानते हो, इसको 2 नंबर मानते हो, तो दोनों प्लेटों के बीच में एक बार हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु क्या है आपका, P है, जहां पे हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। और प्लस के कारण तीव्रता जो होती है बाहर की तरफ, तो 1 के कारण तीव्रता जो मान रहे हो E1 मान रहे हो, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, E1 मिलेगा। ध्यान से देखना, यहां पे तीव्रता क्या मिलेगा, E1। तो ये आपको मिल जाएगा E1 वेक्टर, और इसकी दिशा किधर होगी भाई, बाहर की तरफ, क्योंकि ये प्लस प्लेट है, प्लस के कारण तीव्रता क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। जब प्लस के कारण तीव्रता आपकी बाहर की तरफ हो गई, अब इसके कारण यहां पे तीव्रता ज्ञात करोगे तो देखो माइनस के कारण जो तीव्रता होती है वो प्लेट की ओर होती है। तो इसके कारण तीव्रता हम लोग अगर लिखते हैं तो ये आपको तीव्रता क्या होगा, E2 वेक्टर मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा, अब देखो ये माइनस है तो उसकी ओर मिलेगा, यानी इसके लिए जो तीव्रता है वो क्या है, इधर हो गई। अब दोनों के लिए तीव्रता क्या है, देख रहे हो, डायरेक्शन देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा तो जो तीव्रता मिलेगी, परिणामी तीव्रता मिलेगी, यानी बिंदु P पे जब हम तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये परिणामी तीव्रता क्या होगी, E इज इक्वल टू ये E1 प्लस E2। ठीक है, अगर वेक्टर लगाते हो तो इस पे भी वेक्टर लगा लेना। और अभी बताया गया किसी एक प्लेट के कारण जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, यानी E1 का वैल्यू ये मिलेगा कितना, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, और फिर E2 का वैल्यू कितना मिलेगा, E2 का वैल्यू कितना मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये आपको कितना दे देगा, E वेक्टर इज इक्वल टू ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब फिर अभी तो सॉल्व किया गया था इसको, एलसीएम आएगा 2 एप्सिलॉन 0, तो ये मिलेगा सिग्मा प्लस सिग्मा। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये कैंसिल हो गया। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिली, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो कि अगर हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं, यहाँ पे हम तो ये देख चुके कि अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो, अगर हमारे पास क्या है, समान पृष्ठ घनत्व के दो हमारे पास प्लेट हैं, लेकिन उन पे आवेश की जो मात्रा है वो समान है, लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत है, तो उसके मध्य में जो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो आपको मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, लेकिन अगर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हो, मान लो ये पॉइंट आपका P डैश है, तो देखो प्लेट 1 के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी E1 तो बाहर की तरफ है, लेकिन प्लेट 2 के कारण जो तीव्रता होगी प्लेट की ओर मिलेगी, यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये आपको मिलेगा क्या, E2। तो अब देखो एक इधर की तरफ और एक इधर, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तीव्रताएं हैं तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, उन दोनों के अंतर के बराबर होगी, दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो परिणामी तीव्रता क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू ये मिलेगा E1 माइनस E2, और E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो लिखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन 0। जब दोनों कटेगा तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो आप याद रखना कि दो भिन्न भिन्न आवेश वाले अगर आपके प्लेट हैं और उसके बाहर हम तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, तो वहां पे तीव्रता क्या होगी? सर्वत्र क्या होती है? शून्य मिलती है, सर्वत्र शून्य मिलती है। क्लियर? तो देखो, समान पृष्ठ घनत्व के दो अगर हमारे पास क्या है? भिन्न भिन्न चिन्ह वाले प्लेट हैं, भिन्न भिन्न आवेशित प्लेट हैं, ठीक है, जिनमें आवेश की मात्रा समान है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो उसकी मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर ले लो चाहे इधर ले लो चाहे कहीं भी ले लो, तो तीव्रता कितनी मिलेगी आपको? शून्य मिलेगी। ठीक है, चलो यहां तक